हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अचीवर्स टीचिंग इज माय पैशन। बच्चों, फर्स्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 1 में या कहें प्रीवियस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। सेकंड डिस्कस किया था व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड द लास्ट थर्ड व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो बच्चों अब कंटिन्यू करते हैं लेक्चर नंबर 2। तो नाउ प्रीवियस लेक्चर में जो कुछ भी डिस्कस किया था उसके बाद नेक्स्ट जो हेडिंग है हमारी, ठीक है, वो है सॉल्यूशंस ऑब्लिक रूट्स ऑब्लिक जीरोस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर आप सॉल्यूशंस बोल रहे हैं लीनियर इक्वेशन की तो भी ठीक है, रूट्स बोल रहे हैं लीनियर इक्वेशन के तो भी ठीक है, जीरोस बोल रहे हैं लीनियर इक्वेशन के तो भी ठीक है। ये तीनों वर्ड साइनोनिम्स टेक किए जाएंगे जब हम लीनियर इक्वेशन का टॉपिक पढ़ेंगे। सॉल्यूशंस, रूट्स एंड जीरोस, इन तीन में से कोई भी वर्ड मैं इस्तेमाल करूंगा उसका मीनिंग सेम ही होगा। ठीक है, तो देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की क्या देखना है हमें। सॉल्यूशंस देखना है यानी आंसर्स देखना है कि उसके वेरिएबल के क्या आंसर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी हम जनरल फॉर्म लिख लेंगे। जनरल फॉर्म क्या होती है, देखिए जनरल फॉर्म क्या होती है, यही तो होती है ए एक्स प्लस बी इक्वल्स 0 और कंडीशन क्या है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, और यहीं पर लगा देते हैं ए 0 नहीं हो सकता। बस इतनी सी तो कंडीशन होती है। एक ऐसी सारी इक्वेशनें जिनको इस फॉर्म में लाया जा सकता हो, अरेंज किया जा सकता हो, रीअरेंज किया जा सकता हो, जहां पर ये कंडीशन होल्ड हो रही हो, वो सारी इक्वेशंस क्या कहलाएंगी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहलाती हैं। ये प्रीवियसली स्टडी किया जा चुका है। ठीक है, अब हमें पढ़ना है इसका सॉल्यूशन। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, देखिए भाई, ठीक है, इसका सॉल्यूशन का मतलब होता है ये x जो इसमें वेरिएबल है ना उसकी वैल्यू को फाइंड करना। ठीक है, सॉल्यूशन का क्या मतलब है, देखिए what does solution means। इस टॉपिक में सॉल्यूशंस का क्या मतलब है, इस टॉपिक में सॉल्यूशन का मतलब है, इसका आंसर हो जाएगा, ऐसे लगा देता हूं, इसका आंसर हो जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। क्या हो जाएगा मतलब, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, यानी जो भी वेरिएबल दिख रहा हो हमें इसमें उसकी वैल्यू को फाइंड करना ही इस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सॉल्यूशन निकालना होता है, या कहें रूट निकालना होता है, या कहें जीरोस निकालना होता है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। मींस ये जो x वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन है इसका x की वैल्यू निकालनी है। हमें क्वेश्चन दिया होगा, हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमें वन वेरिएबल है ना, ठीक है, तो इसमें 1 ही 0 मिलता है, इसमें 1 ही 0 हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे हमें 1 ही 0 मिलता है। देखिए भाई, देखिए अब हम कर रहे हैं, देखिए टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ ए एक्स प्लस बी इक्वल्स 0। क्या करेंगे जरा देख लेते हैं। ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 है, मुझे x चाहिए, तो x चाहिए तो पहले मैं ए एक्स तो यहीं पे रखूंगा, इक्वल्स भी यहीं रखूंगा, b को प्लस के b को उधर भेज दूंगा, ये तो माइनस के b हो गए। यहां से x अभी भी मैं यहीं रखूंगा, इक्वल्स लगाऊंगा, माइनस b भी यहीं रखूंगा, a क्योंकि मल्टीप्लाई में है, a इंटू एक्स लिखा हुआ है बच्चों, तो मल्टीप्लाई करने पर जब राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे a को तो कहां चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। और यहां पर मेरा x यानी सॉल्यूशन आ चुका है, सॉल्यूशन आ चुका है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। ठीक है, दिस x इज कॉल्ड सॉल्यूशन, रूट या कहें 0।
क्योंकि एक ही आंसर है इसलिए इसको सिर्फ सोल्यूशन लिख रहे हैं, रूट लिख रहे हैं या जीरो लिख रहे हैं। इसी एक्स को यानी इस वैल्यू को ही सोल्यूशन बोलेंगे, रूट बोलेंगे, जीरो बोलेंगे। किसका बोलेंगे? इस इक्वेशन का बोलेंगे या कहीं इस इक्वेशन का बोलेंगे। ये तो जनरल फॉर्म हुई। अब इसके ऊपर जब क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग आंसर्स को निकाला करेंगे। ये बड़ा इजी था। ठीक है, अब हम लोग सोल्यूशन और रूट जो है यहाँ पे पढ़ चुके हैं। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में उसके सॉल्यूशंस कितने होते हैं। ठीक है, तो इसके कितने सॉल्यूशन है अगर हम यहाँ पर आपसे बोले नोट करने को, एक पॉइंट नोट करने को, हाउ मेनी सॉल्यूशन डज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैव? हाउ मेनी सॉल्यूशन डज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैव? तो इट हैज ओनली वन यूनिक सॉल्यूशन। इसके पास सिर्फ एक ही यूनिक सॉल्यूशन होता है, यानी सिर्फ एक ही आंसर होता है जो कि ऐसे करके लिखा जाएगा। बी की वैल्यू रख दीजिए, ए की वैल्यू रख दीजिए, माइनस लगा दीजिए, वही मेरा सॉल्यूशन है। अदरवाइज कैलकुलेट भी कर सकते हैं, जो कि अभी आगे क्वेश्चंस करते समय देखेंगे। ठीक है, इतना लिख लिया है? लिखिए जल्दी से इतना। ठीक है, तो अब है सोल्यूशन रूट्स जीरोस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। नेक्स्ट टॉपिक है सोल्यूशन रूट जीरोस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जनरल फॉर्म क्या होती है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो। ए बी सी रियल होंगे और ए और बी एक साथ जीरो नहीं हो सकते। ए और बी एक साथ जीरो नहीं हो सकते, ये भी कंडीशन है। सोल्यूशन क्या मतलब है? फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स हो गया, एस लग गया, वेरिएबल्स। वेरिएबल कौन कौन है? एक्स है और वाई है। इसका हमें क्या निकालना है? सोल्यूशन निकालना है, यानी आंसर निकालना है कि एक्स और वाई की क्या वैल्यू रखें कि आंसर जीरो आ जाए। एक्स वाई का क्या वैल्यू रखें कि आंसर जीरो आ जाए। तो ये निकालने के लिए हमने कोशिश की है, टू फाइंड सोल्यूशन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो। इसी का हमें क्या निकालना है? सोल्यूशन निकालना है, यानी एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो हमने क्या किया है, यहाँ से वाई निकाल लिया है। क्या करा? बी वाई यहीं रखा, सी उधर भेज दिया माइनस सी, ए एक्स भी उधर भेज दिया माइनस ए एक्स। फिर बी मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में चला गया और यहाँ से माइनस हमने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया, दोनों में से ले लिया, ये बन गया। अब हम क्या करेंगे देखिए इसके कितने सोल्यूशन निकलेंगे अभी इस पे डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको इसके कुछ सोल्यूशंस निकाल के दिखा रहा हूँ। हमेशा ऐसे करके करा करेंगे। एक्स और वाई थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, ठीक है। मैं इसके आपको तीन सोल्यूशन निकाल के दिखाता हूँ। देखिए, अपने पास से x की वैल्यूज को पुट किया करेंगे और y मिला करेगा। x को जीरो पुट किया तो y हमें मिला माइनस सी अपॉन बी। एक्स को जीरो पुट किया तो माइनस सी अपॉन बी मिला। देखिए कैसे, y बराबर माइनस ए एक्स प्लस सी अपॉन बी है। x की जगह पे a इंटू जीरो प्लस सी अपॉन बी, तो माइनस सी अपॉन बी। ए जीरो ज़ा जीरो, जीरो प्लस सी सी, सी अपॉन बी, तो जीरो पर माइनस सी अपॉन बी। इसी तरीके से हम वन रख देंगे। वन जैसी रखेंगे एक्स की जगह पे तो आ जाएगा माइनस के ए प्लस सी अपॉन बी, और जब हम माइनस वन रखेंगे तो आ जाएगा माइनस माइनस ए प्लस सी अपॉन बी। ठीक है, तो ये देखिए एक्स जीरो रखा तो वाई हमें ये सोल्यूशन मिला। वन रखा है यहाँ पे x की जगह पे तो y का आंसर ये मिला। जब हमने x की जगह माइनस वन रखा तो हमें आंसर ये मिला। तो हम देख सकते हैं ऐसे हम अपने पास से इनफिनाइट वैल्यूज को टेक यानी पुट कर सकते हैं और y का आंसर निकाल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का जो सोल्यूशंस हैं वो इनफिनाइट हैं। कितने सोल्यूशंस हैं? इनफिनाइट सोल्यूशंस हैं। तो अब हम ये लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि एक्स की वैल्यू खुद से डालना है ना, तो कितनी भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो इट हैज इनफिनाइट सोल्यूशन लास्ट में लिख दिया जाएगा। इट हैज इनफिनाइट सोल्यूशंस। इसके बाद लास्ट का पॉइंट रहेगा इट हैज इनफिनाइट सोल्यूशंस। ठीक है, तो इसके बाद अब हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, ये हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के वन आंसर होगा, वन सोल्यूशन होगा, वन रूट होगा। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफिनाइट सोल्यूशंस होंगे या इनफिनाइट रूट्स होंगे या कहें इनफिनाइट जीरोज होंगे। ठीक है, ये पढ़ा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है
लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कैन बी कन्वर्टेड इनटू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यानी सारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये 1 सेकंड का कॉन्सेप्ट है, इसको देख लेते हैं। ये देखिए, वन वेरिएबल को कन्वर्ट करना है तो ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 है। इसको मुझे चाहता हूं कि मैं टू वेरिएबल में दिखे, ये वन वेरिएबल में है। कौन से वेरिएबल में? वन वेरिएबल x में है। ठीक, मैं चाहता हूं टू वेरिएबल में दिखे तो ax प्लस 0y प्लस बी इज इक्वल टू 0। क्या ये टू वेरिएबल में आ चुकी? देखिए ax प्लस बी वाई प्लस, देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो 0y प्लस b जो था वो b रहा और 0 हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो कंपैरिजन है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमारे लिए b क्या है? 0 है। c क्या है? हमारे लिए b है यहाँ पर, यानी कि ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो चुकी है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो चुकी है? टू वेरिएबल x एंड y में कन्वर्ट हो चुकी है। इसके ऊपर एक एग्जांपल जरा देख लीजिए। 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 3x प्लस 0y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये थी वन वेरिएबल और ये हो गई टू वेरिएबल। आइए समझते हैं। अब देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। 3x 0y मतलब 0, तो यहाँ पर क्या है? कुछ भी नहीं। 0y मतलब 0, तो ये खत्म हो जाएगा 0y। तो 3x प्लस 2 ही लिखा हुआ है इक्वल टू 0। ठीक है, 3x प्लस, क्योंकि इस 0y का कोई मतलब नहीं। अगर हम इसको कहें सॉल्व करो बच्चों, तो आप यही करोगे। 3x 0y मतलब 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यही तो लिखी है। लिखने का बस फॉर्म चेंज कर दिया है। ठीक है, लिखने का फॉर्म चेंज कर दिया है। वन वेरिएबल को कन्वर्ट कर चुके हैं टू वेरिएबल में, यही हम चाहते थे। ठीक है, इसी तरीके से टू वेरिएबल को वन वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को कन्वर्ट कैसे करेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में। ठीक है, तो मैं एक मिडिल में लाइन खींच रहा हूं, क्योंकि ये दो तरीकों से हो सकती है। ठीक है, दो तरीकों से हो सकती है, केस फर्स्ट और केस सेकेंड। देखिए क्या होती है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में करना है ना कन्वर्ट, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 रखा। अगर मैं अपने पास से पुट कर दूं पुट कर दूं a जो कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है जो x का जो कोफिशिएंट है, उसको मैं 0 पुट कर दूं, तब मेरे पास क्या बचेगा? मेरे पास बचेगा 0x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। 0x मतलब 0, तो बचेगा बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये टू वेरिएबल से, यहां पर कितने थे? टू वेरिएबल थी। कहां तक ले आए हम? वन वेरिएबल y में ले आए। वन वेरिएबल y में लेके आ गए हम। देखिए एक ही वेरिएबल दिख रहा है। ठीक है, अब सेकेंड केस में हम लोग क्या करेंगे? फिर से वही अपनी इक्वेशन लिखेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। अब की मैं पुट कर दूंगा b को 0। एक साथ दोनों 0 नहीं हो सकते, एक तो 0 हो सकता है। ठीक है, तो जैसे मैं b को पुट करूंगा तो ax प्लस 0y प्लस सी इक्वल 0। तो 0y यानी क्या बचा? ax प्लस सी इक्वल 0। आ चुकी है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखिए वन ही वेरिएबल है, डिग्री भी वन है, लीनियर। ठीक है, ठीक है, तो हमने देखा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को टू वेरिएबल में कन्वर्जन किया जा सकता है, और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में किया जा सकता है अपने अनुसार। ठीक है, यहाँ पर y में कन्वर्जन हुआ है, xy में था मैंने। ठीक है, यहाँ पर x में कन्वर्जन हुआ है, x वेरिएबल में हुआ है, यहाँ y में। दोनों टू वेरिएबल से वन वेरिएबल आ गया, टू वेरिएबल से वन वेरिएबल आ गया। एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट हो रही है। इसमें क्वेश्चन नंबर आपका 1 है। देखिए पहले हम एक नोट पढ़ा रहे हैं, इसी में पहले समझते हैं कुछ चीज़ों को। ठीक है, नोट को समझ लेते हैं, नोट क्या है। ठीक है, सॉल्यूशन देने से पहले एक छोटा सा टॉपिक समझ लेते हैं। देखिए अगर आ जाए आपके सामने
ट्वाइस, डबल, ठीक है, 2 टाइम्स। इसका मतलब होता है टाइम्स, डबल, ट्वाइस, इनका मतलब होता है मल्टीप्लाई बाई 2 बच्चों। ठीक, ट्वाइस कर दिया यानी दुगना, 2 गुना। किसी चीज को दोगुना कर देंगे, जैसे मैं कहूं आपके पास अभी 5 पेन्स हैं, तो ट्वाइस पेन्स कितने होंगे, यानी 5 पेन्स है तो 5 का दुगना 10, ट्वाइस हो गया। ठीक, ट्वाइस बोलते हैं। अच्छा, अगर हम बोल दें थ्राइस, THRIC, थ्राइस, या कहें 3 टाइम्स, तो बच्चों मल्टीप्लाई बाई 3। अच्छा, अगर हम बोल दें मोर, तो मोर का मतलब ऐड कर देंगे हम। कहेंगे आपके पास 5 पेन्स हैं, आपको 3 मोर मिल गए, तो 3 मोर मतलब 3 और मिल गए, तो 5 पेन थे, 3 और मिल गए, तो ऐड कर देंगे, तो 8 हो जाएंगे। ठीक, इसी तरीके से मोर, लेस, ठीक है, लेस जब वर्ड आएगा लेस, तो क्या है, सब्ट्रैक्ट। ये इसलिए बता रहे हैं कि वर्ड प्रॉब्लम में ये वर्ड्स देखने को मिलेंगे जिसमें कंफ्यूजन रहता है, तो उसको दूर करने के लिए ये एक ओवरव्यू है कि इसको आप नोट भी कर सकते हैं। जैसे जैसे वर्ड आते जाएंगे उनका मैं इसको एक्सप्लेनेशन देता जाऊंगा। ठीक है, ये हालांकि आप लोग को पता होगा ये सब। सोल्यूशन क्या है, देखिए, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। यानी इस तरीके से लिखेंगे, पहले हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ नोटबुक, ये समझाने के लिए है, अभी मत लिखिए इसको। ट्वाइस है, 2 गुनी है किसकी, कॉस्ट ऑफ पेन की, कॉस्ट ऑफ पेन की बच्चों। अभी मत लिखिए, लिख लीजिएगा अभी। देखिए, कॉस्ट ऑफ नोटबुक है, इज जब भी आएगा ना, इज का मतलब इक्वल, इज का मतलब इक्वल, कॉस्ट ऑफ नोटबुक है ट्वाइस यानी 2 गुनी द कॉस्ट ऑफ पेन, पेन की कॉस्ट की 2 टाइम्स है। तो इसको 2 वेरिएबल में दिखाना है ना, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में, तो क्यों ना कॉस्ट ऑफ पेन हम x मान ले, कॉस्ट ऑफ पेन x मान ले बच्चों। लेट द कॉस्ट ऑफ पेन बी x, यहां पे मान ले, लेट द कॉस्ट ऑफ पेन बी x रुपीज, let the cost of notebook be y रुपीज। वालेकुम अस्सलाम। ठीक, जैसे हमने माना, तो अगर हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 थी, इसमें हम अपनी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखिए, कॉस्ट ऑफ नोटबुक मतलब पुटिंग वैल्यू इन 1, पुटिंग वैल्यू इन 1, क्या कॉस्ट ऑफ नोटबुक यानी y इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस्ट ऑफ पेन यानी x, तो y इज इक्वल टू 2x। इसको थोड़ा सा सही करके लिख देंगे, कैसे लिख देंगे, 2x पहले लिख देंगे, माइनस y उधर ले जाएंगे, माइनस y इक्वल 0। आ चुकी है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। कहां पे ऐसे लिख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, 2x प्लस माइनस 1y इज इक्वल टू 0। बस इसके अलावा नहीं लिख सकते कुछ, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है नहीं। हमने क्या किया, 2x इधर लिख दिया, y उधर ले गया, फिर y माइनस में ले आए, ये करा बस। 2x यहाँ y होता, y माइनस में ले आए, इधर ऐसे। हाँ, यहीं पे भी छोड़ सकते हैं, यहीं पे भी छोड़ सकते हैं, कोई वो नहीं। y माइनस 2x इज इक्वल टू 0 लिख दो, y इधर ले आओ। लेकिन ऐसे स्टैंडर्ड लिखी हुई नहीं दिख रही है, तो इसमें से या तो माइनस कॉमन ले लो, तो 2x माइनस y हो जाएगा इज इक्वल टू 0, माइनस उधर चल जाएगा, 2x माइनस y इज इक्वल टू 0। उधर क्या चला जाएगा, ये वाला टर्म 0 के हो जाएगा, ये -1 तो 0 बराबर होगा नहीं, इसलिए 2x माइनस y 0 बराबर हो जाएगा। प्लस y किसी कंडीशन में आएगा ही नहीं, क्योंकि प्लस के y इधर है, उधर जाके माइनस y ही बनेंगे, यही बन सकती है। या ये आ सकती है y माइनस 2x, y माइनस 2x भी बना सकते हैं, जैसे ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, y माइनस 2x इज इक्वल टू 0 भी लगा सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, ये भी बन सकती है। आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है, बस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होनी चाहिए, आगे पीछे से क्या मतलब। उसी फॉर्म में है ax प्लस by, और कांस्टेंट है ही नहीं, ax प्लस b, देखिए यहाँ देखिए ax प्लस b
y और प्लस c बराबर 0 है, कांस्टेंट है ही नहीं, तभी तो इस फॉर्म में लिखी है मैंने, सही फॉर्म में, ताकि आपको समझ में आए कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन चुकी है यहाँ पे। ठीक है, नोट डाउन करिए। तो बच्चों, हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का एक्सरसाइज 4.1 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस कर लिया। क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम थी, उसको डिस्कस करने में थोड़ा सा टाइम लगा। अब हम लोग 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बच्चों, कीप स्टडिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।